सो वेलकम एव्हरीवन, वेलकम टू सदैव क्लासेस. आज अपन घेऊया हम लेंगे. देखो आपका जो पृथ्वी पृथ्वी से अग्नि तक, पृथ्वी से अग्नि तक ये हम चैप्टर लेने वाले हैं. आपका हिंदी मीडियम का, अपना हिंदी का. और हिंदी सुलभ भारती पढ़ रहे हैं हम, हिंदी सुलभ भारती. ये लिखा है, सॉरी, ये लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने. किसने लिखा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने. ये कौन है, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में. मृत्यु दिनांक है 27 जुलाई 2015. इनकी रचना है अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि. परिचय: डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया. अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है. प्रस्तुत आत्मकथा में कथा अंश प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयां वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम को बताया है. वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है. देखो, ये जो भी हम मिसाइल है, कौन सा, अग्नि अग्नि नाम का मिसाइल है, तो उसके बारे में जो भी वैज्ञानिकों की समस्या थी वो सब इसमें आपको दिखाई दी है. आपको चित्र में दिख रहा होगा. चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं. चलो. बालासर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी. हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापन की थी. विशेष सुविधाएं हमने स्थापन की थी. इनमें एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे. ये सब जो उपकरण है, ये उपकरण लगते हैं प्रक्षेपण के लिए, किसी मिसाइल के या फिर उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए. पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया. यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी. देखिए, निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया. सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था. क्या दिया था? भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था. चलो तो आगे देखेंगे हम क्या है. देखिए, लेकिन एक लेकिन क्या हुआ था? लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था. क्योंकि एक एक मिसाइल हमें नहीं, तो हमें 4-5 मिसाइल या फिर अलग अलग किस्मों की मिसाइल की जरूरत होती है किसी भी देश के लिए. देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था. अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था. ठीक है, आगे देखिए. यहाँ पे अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया. यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था. अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण के व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं. प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी. सब सब प्लान के अनुसार चल रहा था, प्लान के अनुसार उनका चल रहा था. लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ होती रहती है कभी ना कभी. ये जो भी होता है, ये बड़े 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 ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं. जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक काम नहीं कर रहा है. इसे तुरंत सुधार लिया गया. इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा. होल्ड मतलब रुको, जहाँ पे हो वहीं पे रुको. होल्ड के लिए कहा. अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई. हमें प्रक्षेपण क्या करना पड़ा? स्थगित करना पड़ा. हमें प्रक्षेपण क्या करना पड़ा? स्थगित करना पड़ा. ठीक है, आगे देखिए. रुकाना पड़ा. मैं सॉरी, मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शौक में हालत में थे. मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा. मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई. आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है. वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसके जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा ना जा सके. इस विवरण के बाद उन्हें जड़ता की हालत से झर झकझोर कर बाहर निकाला गया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में जुट गई. उन्होंने उनसे कहा कि भाई देखो, आपका जो प्रक्षेपण यान था
वो तो अभी उड़ा भी नहीं है। मेरा जो यान उड़कर वो समुद्र में गिर गया था, समुद्र में खो गया था। लेकिन आपका जो है वो आपके साथ है, तो एक दो हफ्ते में आप उसको क्या कर सकते, ठीक कर सकते हैं। तो सबको अच्छा लगा, चलो भाई कलाम जी ने हमें कहा, तो सब जब थोड़ा उनको क्या बोलते हैं उसको, उनको थोड़ा सा भरोसा मिलने लगा। अगले अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वयं स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। ये बात हमारे साथ होती है, ऐसे नहीं होता है। अमेरिका हो या फिर यूरोप के जो भी बड़े देश हो, चीन हो, जापान हो, सबके लिए ये आम बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। नहीं, मैं DRDL और RCE परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया मैंने, मतलब कलाम जी ने। बहुत मुश्किल से ही हम किसी हम कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देखो, ये उन्होंने कहा क्या कि हमें हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें समस्या को हराना है। समस्या हमें हराए ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखो, अभी कौन सा जो महामारी चल रही है, जैसे कोरोना की महामारी, तो हमें कोरोना को हराना है। हम कोरोना से हम नहीं हार सकते। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। देखो उन्होंने कहा क्या, चलो हम यहाँ वापस मिलेंगे। हम जल्दी उसमें जो भी तकनीकी प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम्स है, वो हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से उसे सुधार लेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़ गए थे। अभी सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मौसम मौसम खराब हो रहा था। मौसम क्या कर रहा था, खराब हो रहा था उस वक्त। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ से आ गई। अतः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों से ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी, देखिए क्या है आगे। हाँ, तोड़ते हुए, एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? क्या उपहार चाहोगे? किसने कहा? रक्षा मंत्री जी ने कहा। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नाही सोच पाया। बोला बाळांनो, आवाज येतोय ना माझा? ठीक आहे. हा सर, उपहार काय असतं? उपहार म्हणजे बक्षीस, हा प्रेझेंट, भेट. सर. उपहार म्हणजे प्रेझेंट, बक्षीस, भेट। ओके। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की जरूरत है। क्या कहा उन्होंने कि मुझे आरसी में लगाने के लिए 1 लाख पौधे की जरूरत है। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुःस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह जागने जैसा था। देखो, अथक परिश्रम के बाद उन्होंने यह पूरा कर लिया था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे। अतः हमने
यह करके दिया था, करके दिखाया था। देखो, करके दिखा दिया। यह मेरे जीवन का क्या है, यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का शानदार नतीजा मिला। अगर ये आपको देखना है, इसके बारे में और कुछ जानना है, तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दी है उन्होंने, www.isro.gov.in, दैट इज isro.gov.in। ठीक है, तो इतना मस्त इन्होंने लिखा है। तो शब्द वाटिका में प्रश्न है, हम देखेंगे। देखियो, युगांतरकारी का अर्थ होता है युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर का अर्थ होता है स्वावलंबी। अभी जो अपने माननीय पंतप्रधान जी ने पता है आपको कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, दैट मीन्स हमें स्वावलंबी बनना है एंड हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी पे। चुनिंदा, चुनिंदा का अर्थ होता है चुना हुआ। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व मतलब होता है अनोखा। गतिविधियां मतलब कृतियां, गतिविधियां मतलब होता है कृतियां। आगे देखिए, सदमा, सदमा का अर्थ होता है दुखद घटना या आघात। झकझोरना मतलब झंझोड़ना। चक्रवात, बवंडर, अंतराल, बीच का समय। नतीजा होता है परिणाम। एक मुहावरा यहाँ पर है, दाव पर लगना। दाव पर लगना का अर्थ होता है कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना, बदले में कुछ लगाना। आपको पता है दाव पर लगाना। क्वेश्चन आंसर्स कुछ आपको है, आगे देखिए। 3-4 वाक्य में उत्तर है, कुछ विकल्प चुनकर है। ये आपको भी लिख सकते हैं आप, जैसे दिन, प्रतिदिन, दिन भर, नम्र, विनम्र, नम्रता, नम्रता आहे का, नम्रता त्याचबरोबर डर, निडर, डरावना वगैरह ऐसे शब्द आप ये पूरा कर सकते हैं, इजी है। ठीक है।